हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप देख रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम जय गुरु इंटरमीडिएट साइंस कोचिंग इंस्टीट्यूट से। तो आज का टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। इसमें जब भी रिप्रोडक्शन होता है तो गेमीट का फॉर्मेशन होता है। गेमीट फॉर्मेशन के लिए जनन अंग का होना बहुत जरूरी होता है, जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन प्लांट में एंड्रोसियम तथा गाइनोसियम होता है। तो प्लांट में जो एंड्रोसियम होता है उसी में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की क्रियाएं होता है। तो आप देख रहे हैं कि हम माइक्रोस्पोरेंजियम बनाए हुए हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम में बहुत सारे स्पोरोजेनस टिश्यू होता है। स्पोरोजेनस टिश्यू 2n होता है और यह पीएमसी और एमएमसी के नाम से भी जाना जाता है। प्रत्येक पीएमसी या एमएमसी में मियोसिस की क्रियाएं होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मियोसिस फर्स्ट हो रहा है। मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है, तो जो 2n होता है वह n में बदल जाता है, अर्थात जो डिप्लॉयड सेल होता है वह हैप्लॉयड सेल में बदल जाता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये सेल क्या है, डिप्लॉयड सेल है, जिसे एस्प्रोजिनस टिश्यू कहते हैं और इसे ही टीएमसी भी बोला जाता है। इसमें होता क्या है, तो मियोसिस फर्स्ट होता है। मियोसिस फर्स्ट होने के बाद यह बदल जाता है एन में। तो मियोसिस फर्स्ट में पहले 2 सेल बनता है, उसके बाद मियोसिस सेकंड होता है। मियोसिस सेकंड जब होता है तो उसमें 4 हैप्लॉइड सेल का निर्माण होता है। अर्थात मियोसिस सेकंड जब कंप्लीट हो जाता है तो 4 ऑर्गेनिक कोशिका का निर्माण होता है। 4 ऑर्गेनिक कोशिका ही माइक्रोस्पोर के नाम से जाना जाता है और इसे ही कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब माइक्रोस्पोर ही क्या बनता है, तो ये पोलेन बनता है और पोलेन की संरचना अब हम लोग देखते हैं कि एक माइक्रोस्पोर कैसे पोलेन का निर्माण करता है। तो आगे की जो एक क्लास है उसमें हम लोग आगे देखते हैं कि पोलेन कैसे बनता है। तो ये एक माइक्रोस्पोर लेते हैं जिसमें 2 सेल होता है। एक सेल को कहते हैं जनरेटिव सेल और दूसरे सेल को कहते हैं वेजिटेटिव सेल। अब इसमें होता क्या है, तो इसमें एक बार माइटोसिस की क्रियाएं हो जाता है। माइटोसिस की क्रियाएं के फलस्वरूप 2 सेल का निर्माण हो, ये 2 जो है सो सेल बनता है। एक का नाम है वेजिटेटिव सेल, दूसरे का नाम है जनरेटिव सेल। अब जनरेटिव सेल में कुछ और क्रिया होता है, वह क्या होता है, तो जनरेटिव सेल आगे जाकर के मैच्योर होता है। मैच्योर होने के दरमियान इसमें जो जनरेटिव सेल है वह तो इसमें जनरेटिव सेल अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर में एक लेयर बनाता है जिसको कहते हैं इंटाइन, और उसके ऊपर एक लेयर और बनता है जिसको कहते हैं एक्जाइन। एक्जाइन में जगह जगह पर पोर होता है जिसको कहते हैं जर्म पोर। ठीक है। तब अब इसमें हम इसका नामकरण कर देते हैं, ये है एक्जाइन और ये है इंटाइन। अब इसमें ये वाला जो पोर्शन खाली है ये है पोलेन पोर, इसको बोलते हैं पी पोलेन पोर बोलते हैं। यहीं से जो है सो पोलेन ट्यूब का निर्माण होता है। तो पोलेन पोर से पोलेन ट्यूब
का निर्माण होता है। अब इसमें जो ये एक्साइन है, ये जो है सो एक्सटर्नल लेयर होता है, और इंटाइन जो होता है ये इसका इंटरनल लेयर होता है। और इसके इंटाइन के थोड़ा सा अंदर और एक लेयर होता है जिसको बोला जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब यह पोलन बन करके रेडी हो गया, ये हो गया पोलन ग्रेन। बस यही पुनः इस पर डिस्कस कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट में हम लोग जब भी पढ़ते हैं तो यह जानते हैं कि उसमें गेमीट का फॉर्मेशन होता है। तो गेमीट दो बनता है, एक मेल गेमीट, दूसरा फीमेल गेमीट। मेल गेमीट जो है सो मेल पार्ट इन फ्लावर में होता है। तो मेल पार्ट इन फ्लावर जो होता है वह है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम का जो कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उसमें माइक्रो एस्ट्रोजेनेसिस की क्रिया ही होता है। तो माइक्रो एस्ट्रोजेनेसिस की क्रियाएं माइक्रो एस्ट्रोंजियम में होता है, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। माइक्रो एस्ट्रोंजियम के अंदर की जो टिश्यू होता है एस्पोरोजेनस टिश्यू कहलाता है, ये 2n होता है। ये सभी टिश्यू 2n होता है, यहाँ पर 2n भी है लिखा हुआ। और ये इसमें होता है अब मियोसिस की क्रियाएं। तो ये मियोसिस जो है एस्प्रोजिनस टिश्यू, इसमें मियोसिस फर्स्ट होता है। मियोसिस फर्स्ट के बाद दो सेल बनता है। जब मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होता है तो चार हैप्लॉइड सेल का निर्माण होता है, और चार हैप्लॉइड सेल ही माइक्रोस्पोर कहलाता है। और यही माइक्रोस्पोर जो है आगे जा करके एक पोलन ग्रेन का निर्माण करता है। तो माइक्रोस्पोर में सर्वप्रथम माइटोसिस की क्रिया ही होता है, जिसके कारण दो सेल बनता है। एक सेल का नाम है वेजिटेटिव सेल, दूसरे सेल का नाम है जनरेटिव सेल। तो वेजिटेटिव सेल के थोड़ा बड़ा होता है और जनरेटिव सेल छोटा होता है। अब ये जो छोटू सेल है, इस छोटू सेल कुछ मतलब ज्यादा क्रिया करता है, लेकिन वेजिटेटिव सेल का भी होना जरूरी है, क्योंकि वेजिटेटिव सेल से ही पॉलन ट्यूब का निर्माण होता है, और जनरेटिव सेल अपना जो है सो आगे की क्रिया को संपन्न करता है। अब इसमें जो जनरेटिव सेल है, इस जनरेटिव सेल में जो है सो कुछ यह फंक्शन होता है कि ये आगे के काम को संपन्न करता है, जैसे कि फीमेल गेमिट से मिल करके फर्टिलाइजेशन का काम करना। तो इसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि जो माइक्रोस्पोर है, इस माइक्रोस्पोर में लेयर का बनना प्रारंभ होता है। तो सबसे बाहरी लेयर एक्साइन कहलाता है, जो कि बाह्यचोल के नाम से भी जाना जाता है। और माइक्रोस्पोर में जो सबसे बाहरी लेयर होता है वह एक्जेन कहलाता है, जो कि बायचोल के नाम से जाना जाता है। और जस्ट उसके नीचे का लेयर जो होता है वह इंटाइन कहलाता है, जो कि अंतःचोल के नाम से भी जाना जाता है। और जो बायचोल होता है, जो एक्जाइन के नाम से जाना जाता है, इसमें छोटा छोटा दो या तीन जगह पर छिद्र होता है, जिसे पोलन पोर कहते हैं। इसी से पोलन ट्यूब बाहर निकलता है। अब इसके अंदर में एक और लेयर होता है जिसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यह इसका रक्षा कवच होता है। तो इसमें जनरेटिव सेल क्या करता है, तो ये उस समय जब पोलन ट्यूब बनने लगता है तो उस समय जो है सो अपना विभाजन की क्रियाएं कर लेते हैं। और यह प्रक्रिया जब संपन्न हो जाता है तब जा करके निषेचन के लिए गैनोसियम जो प्लांट का फीमेल पार्ट होता है वहां पर जा करके निषेचन फर्टिलाइजेशन की क्रियाएं करता है। तो इस तरह से पोलन ट्यूब भी बनता है, और एक पोलन जो है सो कंप्लीट बन करके तैयार हो जाता है। तो ये प्रोसेस ही क्या कहलाता है, एस्ट्रोजेनेसिस प्लस माइक्रोस्पोर कन्वर्ट इनटू पोलन ग्रेन।